हेलो स्टूडेंट्स, नंबर थ्योरी में जो डिविजिबिलिटी टॉपिक मैं चला रहा हूँ उसमें थ्योरम्स का सलूशन दे रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूँ। इफ ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी एंड ए और बी का जीसीडी मीन्स एचसीएफ 1 है, देन ए बी डिवाइड सी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं कहूं कि एक नंबर है 3 जो डिवाइड कर रहा है सपोज कीजिए 30 को और एक दूसरा नंबर है 5 जो डिवाइड कर रहा है 30 को। तो देखें 3 डिवाइड करता है 30 को, कर रहा 5 भी डिवाइड कर रहा है 30 को, कर रहा है डिवाइड 30 को। 3 डिवाइड कर रहा है 30 को, 5 डिवाइड कर रहा है 30 को। ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास सी हो, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास सी एज्यूम कर सकता हूं इसे। तो देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट 3 इंटू 5 बी डिवाइड करेगी 30 को। ये क्या हो गया, ए बी हो गया, और ये क्या हो गया सी। 15 30 को डिवाइड करता है, 15 30 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है 3 डिवाइड्स 30। इसका मतलब 3/30 नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये नहीं है इसका मीनिंग। तो देखें सारी वीडियोस को सीरियल वाइज देखते हुए आएंगे, तो बीच बीच में मुझे सारी बातें बतानी पड़ती हैं, वो बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखें इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ सिंस A divides C, therefore there exists an integer b such that मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अभी मैंने 3 को डिवाइड करा 30 से, 3 डिवाइड्स 30। तो देखिए आया, डिवाइड कर दिया, तो 30 इजिकल टू क्या ले सकता हूं, 3 इंटू 10। और ये 10 एक इंटीजर है, तो कोई इंटीजर एक ऐसा बिलोंग करेगा जिसका उस डिवाइजर के साथ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द डिविडेंड। तो हमारे पास में ए डिवाइड कर रहा है सी से, एक इंटीजर डी हमने ले लिया, तो सी इक्वल टू ए डी हमने ले लिया फर्स्ट। तो देखें ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर और ये कोसेंट। कोसेंट एक ऐसा इंटीजर है जिसकी उस डिवाइजर से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास में एक पर्टिकुलर कोई खास एक इंटीजर ऐसा होगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइजर से करेंगे तो वो डिविडेंड की बनाएगा। अब देखें हमें कुछ और भी बोल रहा है, हमें बोल रहा है बी डिवाइड सी, सिंस
B divides C. Therefore, there exists हमारे पास में there exists an integer यहां पर हमने f ले लिया, f such that ये डिविडेंड इज इक्वल टू बी एफ, ये सेकेंड। तो हमने इन दोनों का यूज, इसका यूज यहां कर दिया और इसका यूज यहां कर दिया। इसे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली, इसे सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हमारे पास में देखिएगा, ये भी तो ट्रू है, ए और बी इक्वल टू 1, सिंस GCD of A and B is 1. Therefore, there exists integers, two integers। हमने इन इंटीजर्स को स्टूडेंट्स m और n कह दिया, m and n, such that क्या a की m से मल्टीप्लीकेशन करें प्लस b की n से मल्टीप्लीकेशन करें और ये 1 आ जाए। अब हम क्या कर दें इसमें, इस बात को अगर समझ में नहीं आया हो तो ऐसे करके समझ सकते हैं। मैंने सपोज करिएगा 3 और जो है वो 17 का GCD निकालो। 3 को 17 से डिवाइड कर दो, 3 5 7 15, 2 रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करें, 2 1 2 1। अब इस रिमाइंडर से इस वाले डिवाइजर को डिवाइड करें, 1 2 2 और ये 0 रिमाइंडर बचा, तो GCD आया 1। 3 और 17 की GCD आया 1। अब जब GCD हमारे पास में 1 आया तो हम देखिए, यहां से देखिए स्टूडेंट्स, 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 रिमाइंडर। इतने पार्ट को देखा, इतने पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2। अब इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। आगे देखें, हमारे पास में ये 2 इक्वल टू 1 इंटू 2। तो इस रिजल्ट से देखें 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 इंटू 1, इस रिजल्ट को यूज करके। तो 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 आया। इसे लेफ्ट साइड में लिख लिया, इसे राइट साइड में लिख लिया। आगे देखें, इस 2 से इस 2 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 17 माइनस 3 इंटू 5। इस 2 को यहां से 17 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 1 एज इट इज रहा। देखिए माइक वर्क कर रहा है, हाँ अभी तो वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स। 1 इक्वल टू 3 माइनस 17 इंटू 1
माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 × 1। तो इसमें से और इसमें से 3 अगर कॉमन ले लूं, यहां 1 बचा, प्लस 3 कॉमन ले लिया, 5 × 1, ये 5 आ गया, -17 × 1, 3 × 6 प्लस 17 × -1, ये 1। 3 × 6 को m लिख दू, x लिख दू, प्लस 17 इसे y लिख दू, वेयर x = 6 और y = -1। तो x और y दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें मल्टीप्लाई करके किससे, जिसका हमने जीसीडी लिया है, हम उन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास में जीसीडी के बराबर आ जाएगा। यह मतलब हुआ इसका। तो हम यहां पर क्या करें, इस ए के स्थान पर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ये ठान ले लें, मल्टीप्लाइंग both sides by c in इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में। तो ACAM प्लस CBN = 1। अब हम C की वैल्यू फर्स्ट से और सेकंड से पुट करें, ये फोर्थ इक्वेशन ले ली। इस फोर्थ इक्वेशन में C की वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखें स्टूडेंट्स, हम C की वैल्यू पुट करें, C की वैल्यू यहां पर ये वाली पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे अभी दिखाएंगे। BF × AM प्लस यहां C की वैल्यू AD पुट करेंगे, AD और BN एज इट इज = 1। ये इसलिए किया है स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ये C की वैल्यू ये ना पुट करके हम ये वाली पुट कर देते, जैसे यहां दिखा रहा हूं AD × AM, तो हमें ये दिखाना है कि AB / C, तो AB हम कॉमन नहीं ले पाते, हमारे पास में AB कॉमन नहीं बनता। यहां पर क्या हो जाता है, A² DM, और इसमें मैं AD के C के स्थान पर BF पुट कर देता और ये BN है, तो प्लस B² FN = 1 हो जाता। तो यहां पर कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा आता हुआ, तो हमें कॉमन लाने के लिए, क्या कॉमन लाने के लिए, AB लाने के लिए। अभी हम कॉमन क्यों लेकर आएंगे, AB हम ये दिखाते हैं। C के स्थान पर ये BF पुट कर लिया और इस C के स्थान पर ये AD पुट कर लिया, BN = 1। अब देखिए, इस AB को एक साथ लिख लें और इसे FN प्लस ये AB और ये AB BN। अब ये स्टूडेंट्स देखें, F और M, F इंटीजर है और M हमारे पास में यहां इंटीजर लिया गया है, तो F ये M ये इंटीजर है।
यहां देखें डी और एन, डी यहां इंटीजर लिया गया है और एन यहां इंटीजर लिया गया, तो दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट एक इंटीजर मिलेगी, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट एक इंटीजर मिलेगी। ए बी इसे एक्स ले लो और ए बी इसे वाई ले लो इक्वल टू 1। ए बी कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। और एक चीज मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स, जब सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सी की मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट साइड में की और सी की मल्टीप्लीकेशन राइट साइड में, तो यहां भी सी की मल्टीप्लीकेशन होगी और ये सी की मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए ये एक इंटीजर आया सी। देखिए अब क्या करते हैं, इसे रब किए देता हूं। यहां देखिए वेयर एक्स इक्वल टू एफ एम एंड y इक्वल टू डी एन आर integers, since product of integers fm f m and dn are integers। एफ इंटीजर एम इंटीजर, तो इसकी प्रोडक्ट एफ एम भी एक इंटीजर होगी, तो एफ एम एक इंटीजर है एक्स। डी और एन इंटीजर्स हैं, तो डी और एन की प्रोडक्ट जो बाई है वो भी एक इंटीजर होगी। अब देखें ये k इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर सिंस k is equal to x plus y is an integer because sum of integers x and y will be an integer। इंटीजर आ गया। अब एक चीज देखें, जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड कर रहा है 18 को, 3 डिवाइड करता है 18 को, तो इसका मतलब यह हुआ 18 इजिकल टू 3 इंटू एन इंटीजर, एन इंटीजर। अगर ऐसा रिप्रेजेंट कर दे तो 3 डिवाइड करेगा 18 को, तो हमारे पास में ए बी डेट्स एम्प्लाई ए बी डिवाइड्स सी, ए बी डिवाइड्स सी, या बाई यहाँ इंक खत्म हो गई स्टूडेंट, लग रहा है मेरे लिए इंक डाल लेता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अरे भाई काफी देर से वीडियो बनाने का वर्क चल रहा है, देखिए
स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स अब देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ divisibility, divisibility AB divides C, और हमें यही तो दिखाना था, hence proved। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके और मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।